जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सामान्य अध्ययन के इस महत्वपूर्ण सत्र में। साथ ही हमारे चैनल पर मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल में आपके 40 दिन बाकी हैं, तो हमने सामान्य अध्ययन को भी आपके डिमांड पर लेकर मैं आ गया हूं। 40 दिन में 40 सेशन आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वो विद्यार्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सेशन जो है समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और झारखंड की हमारी 80+ वीडियोज हमारे चैनल पर डाली हुई हैं, जिनको अगर आप देख लेंगे तो 30+ स्कोर आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो उनको भी देखते रहें, इसे भी देखते रहें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर क्या है। निम्न देशों में की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है? निम्नलिखित देशों में किसका सही मिलान नहीं है? जरा देखिए, हांगकांग है ना, ये सही मिलान नहीं है। ये जो है सूडान है, माफ कीजिएगा, हांगकांग का विक्टोरिया है। हांगकांग का जो है ये विक्टोरिया है, खार्तुम नहीं है, विक्टोरिया है। और खार्तुम किसका है? तो ये सूडान का है, ध्यान दीजिएगा, ये सूडान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में देशों में से किसकी मुद्रा का मिलान सही नहीं है? तो मिलान किसका सही नहीं है? ताइवान का। ताइवान डॉलर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये इसमें केवल जो ताइवान का येन जो नहीं है, ये ताइवान डॉलर होता है। और येन किसका है भाई? तो ये जापान का है। ठीक है, ताइवान का ताइवान डॉलर होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किसमें ऐसा कहा गया है? तो इसको कहा गया है अनुच्छेद 343 में। इसको कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कौन सा है भाई? देखिए, ये असत्य है। देखिए, ये जो आंकड़ा है ये गलत दिया हुआ है। द्रविड़ भाषा परिवार जो है यह 20.82% है। 20.82% है द्रविड़ भाषा, ध्यान दीजिएगा। गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है? तो इसके तहत जो है बौद्ध धर्म का भी हुआ है और जैन धर्म के भी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब इन दोनों पर देखिए कि क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिक जो है सही आंसर होगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग को क्या किया गया था? 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसको? देखिए, बंगाल का, इसमें किसको? वारेन हेस्टिंग्स को किया गया था। ठीक है, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 तक 2 साल लगभग रहे थे और 1765 से 67 की अवधि में रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अपनी स्क्रीन पर कि पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह किताब किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है इस किताब को। अगला प्रश्न देखिए कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहां हुआ था भाई? ठीक है, देखिए मोपला विद्रोह के बारे में जानिए। मालाबार में, इसके बारे में समझिए कि दक्षिण मालाबार, जिसको केरल कहते हैं, कि केरल में के मुसलमान पट्टेदार जो करामदार थे तथा खेतिहर जो थे को मोपला कहते थे। यह जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी नायर जातियों से थे। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार, दूसरा, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध नीतियां। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया है, किस पर? प्राथमिक शिक्षा। हंटर में प्राथमिक शिक्षा 1954 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने WW हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये कब किया गया था भाई? ये कब किया गया था गठित? 1882 में। अगला प्रश्न देखिए कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, कौन कौन से हैं बांग्लादेश की सीमा से भारत के राज्य? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, बांग्लादेश से मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है, इसको देखिए। तो ये देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, यह सही है। कार्बेट उत्तराखंड में है, यह सही है। बांदीपुर ये गलत है, क्योंकि बांदीपुर जो है तमिलनाडु में नहीं है, यह कर्नाटक में है। और ये संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में।
आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है भाई? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा में से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ मिजोरम जिनसे गुजरती है, मणिपुर से। और कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए एक कोड भी लोग कहते हैं ना, मित्र पर गमछा झार। अगला देखिए कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्न में से सही अवरोही क्रम बताइएगा। अवरोही क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए झारखंड सबसे अवरोही में सबसे ऊपर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, सी आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है बताएंगे? देखिए 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। ध्यान देंगे, है ना। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील जनजाति सबसे अधिक है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी। किसने संघीय शासन व्यवस्था दी थी भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और इसके बारे में जान लीजिए कि इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची के विषय का विभाजन किया गया था। संविधान सभा में प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? तो किसमें किए गए? भाग 9 में। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जरा देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्यों आई? तो यह जो है विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची इसमें भाषाओं को रखा गया है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों वाली बात है, विधि मान्यकरण। और 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर नियंत्रण। अगला देखें कि सरकार द्वारा मुस्कान पहल को आरंभ किया गया। मुस्कान पहल क्या है? प्राथमिक शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात वृद्धि करने के लिए नहीं, भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए नहीं, सरकारी स्कूल में शिक्षण की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए नहीं। देखिए यह बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सी समस्या है भाई? तो असंगठित क्षेत्र इसकी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसे कहा जाता है? तो इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। और उदारीकरण 1991 में होता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी में किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि आबिद हुसैन समिति का संबंध था, किससे संबंध था? लघु एवं मध्यम उद्योगों से। स्पेस पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित है। निम्न में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो कुशीनगर में स्थापित किया गया। निम्न में से शामिल क्वाड में कौन सा देश नहीं है? इसमें कौन सा देश नहीं है भाई? इजराइल नहीं है। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? जरा देखें। तो मिलान असत्य नहीं है। कोर्बेवैक्स भारत बायोटेक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित, ठीक है, ये सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे का अनुमान होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित होगा? तो 0.5%। पुस्तक गांधी सियासत और कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो पीयूष बावेल है। तो इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसमें से आपने आउट ऑफ 30 कितना स्कोर किया ये भी मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मित्रों के बीच में शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।